पंजाब के दरियाओं में ये सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। लाखों अफराद मुतासर हैं। महकमा मौसमियात ने कल से 10 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी है। तो मजमूई तौर पर कुछ ये सूरत हाल है। समा अपने नाज़रीन को मुसलसल हर लम्हा अपडेट कर रहा है। पंजाब के दरियाओं की बात करें, जहां सैलाबी सूरत हाल अब भी बरकरार है, लाखों अफराद मुतासर हैं। महकमा मौसमियात ने कल से 10 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की भी पेशगोई कर दी है। और हेड तरीमों की बात करें, जहां से 3,22,000 क्यूसेक के रेले से खतरात मजीद बढ़ रहे हैं। 5.25 लाख क्यूसेक का रेला हेड मोहम्मद वाला से गुजर रहा है। तो मजमूई तौर पर यह सूरत हाल है। और कहां पर कितना बहाव है इस वक्त पानी का, क्या सूरत हाल है, इंतजाम क्या किए गए हैं, जानेंगे। नेटवर्क मौजूद है हमारे पास रिपोर्टर्स का मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट करने के लिए। हेड तरीमों से हमें अपडेट करेंगे मकसूद चौहान। शोरकोट की सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे रिदा सिंधु से। और इसके अलावा हमारे पास इस्लामाबाद से अलीना शाहिद, रहीमिया खान से मोहम्मद फैसल हमारे साथ हैं। ओकाड़ा की बात करें तो ओकाड़ा से सामिया सईद जो कि सुबह से हमें अपडेट कर रही हैं। मुल्तान की बस्ती शेरशाह से मुकरम खान और फर्रुखाबाद लाहौर से वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे ओकाड़ा की। अगर बात करें तो सामिया आप बताइएगा कि आप क्या सूरत हाल इस वक्त देख रही हैं। जैसे कि हमने सुबह भी बात की कि दरिया सतलुज की अगर हम बात करें तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जिले ओकाड़ा पे पड़ता है। क्या इंतजाम किए गए हैं, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है सामिया? तो सामिया से भी कोशिश करेंगे हम अपडेट्स हासिल करने की। और इस वक्त हमें जो है वो इस्लामाबाद से अलीना शाहिद भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अलीना आप बताइएगा, चूंकि एक और ताकतवर स्पेल की जो है वो पेशगोई कर दी गई है और हमने देखा है शहर इक़्तिदार पहले भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसकी लपेट में आया है तेज़ बारिशों की। तो अब क्या इंतजाम देख रही हैं आप, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से 6 से 10 सितंबर तक मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश की पेशगोई की गई है, जिसके बाद NDMA ने सैलाबी दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के पर मुमकिन बारिशों के पेश नज़र जो है वो अलर्ट जारी कर दिए हैं। ये जो मानसून का 10वां स्पेल है, ये पहले से ज़्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। और इस दौरान जो सिंध के जनूबी अजला हैं, जिसमें ठट्ठा, सजावल, बदैन और थरपाकर समेत दीगर जो मकामात हैं, जो अजला हैं, उसमें बारिशों का इम्कान बताया जा रहा है। साथ साथ अगर शुमाली अजला में बात की जाए तो सखर, घोटकी, लाड़काना समेत दीगर मकामात पर भी बारिशें मुतवक्के हैं। NDMA की जानिब से अलर्ट जारी किए गए हैं कि जो भी जो रिहाइश पजीर हैं, दरियाओं के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं या फिर जो रिवर बेड्स के आसपास लोग हैं, वो महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल हो जाएं, क्योंकि अब तक इन तूफ़ानी बारिशों के पेश नज़र 9,000 से ज़ायद घर जो है वो तबाह हो चुके हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एक तो बारिशों की वजह है, साथ साथ जो भारतीय डैमों से पानी का मुसलसल अखराज है वो दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल को बरकरार रखे हुए है, जिसके बाद शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल की सख्त हिदायत की जा रही हैं, ताकि किसी किस्म के जो नुकसानात हैं उनसे हम बच सकें। जी बिल्कुल, शहरियों को एहतियाती तदाबीर बरतने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। साथ ही मौजूद रहेगा कासिम खान से जानेंगे रहीमिया खान की क्या सूरत हाल है। कासिम आप बताइए, फैसल आप बताइए, इस पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, रहीमिया खान में दरियाए सिंध के मकाम पर पानी की सतह में जो है ये अब तेज़ी से इसमें इजाफा होना कंट्रोल रूम के मुताबिक चाचड़ा के मुकाम पर इस वक्त 4,31,187 क्यूसिक का जो सैलाबी रेला जो है ये गुजर रहा है। और अगले 24 से 40 घंटों में इसमें जो है इजाफा होगा। 24 घंटे का ज़िले कंट्रोल रूम ने बताया है कि 4,97,948 क्यूसिक तक जो है ये पानी पहुँच जाएगा। और 48 घंटे तक एक बड़ा सैलाबी रेला जो है ये रहीमिया के उनकी हदूद में जो है ये दाखिल होने का इम्कान है, जो तकरीबन 8 से 9 लाख क्यूसी तक का जो है ये बताया जा रहा है। इस हवाले से इंतजामिया ने चाचड़ा के मकाम पर रिलीफ कैंप्स भी लगा दिए हैं और भारी मशीनरी भी जो है वहाँ पर मेन फोकस इस वक्त जो है वो लियाकतपुर है और चाचड़ा का मकाम है, क्योंकि अगर क्यूसी का सैलाबी रेला जो है वो एक साथ यहाँ से गुजरता है तो मिंचन बंद को तो नुकसान पहुँचेगा, लेकिन इसके साथ रहीमिया खान और राजनपुर को जो मिलाने वाला बेनज़ीर पुल है इसको भी जो है नुकसान पहुँच सकता है। इस हवाले से ज़िले इंतजामिया ने एक हफ्ता पहले जो है फ्लड एमरजेंसी नाफिज करते हुए ज़िले इंतजामिया ने पहले ही नाफिज कर दी थी और हिफाजती इंतजाम पहले ही ले लिए गए थे। और रिदा सिंधु से शोरकोट की क्या सूरत हाल है ये जानने की कोशिश करते हैं। रिदा आप बताइएगा, चूंकि यहाँ जो देहात है वो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है नकल मकानी के हवाले से?
जी बिल्कुल शीरी, शोरकोट जो है इस वक्त शदीद सैलाब की जद में है। इसको डेंजर जोन अगर करार दे दिया जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हेड तरीमू के मुकाम से जो 3 लाख से जायद का जो रैला है वो यहाँ बाहू पुल से गुजर रहा है, जिसकी सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। 40 से जायद देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। यहाँ जो सुल्तान बाहू का दरबार है वहाँ पर भी पानी जाने का खदशा जो है वो पैदा हो गया। अभी तो कट लगाया गया है और रोका गया है, ज़ायरीन के लिए 10 दिन से बंद है। इसके साथ साथ शोरकोट से लिया जाने वाली जो सड़क है उसको भी बंद किया गया है, जिसकी वजह से इस शहर का जो राब्ता है ज़मीनी वो गढ़ महाराजा अहमदपुर सियाल समेत मुतादिद शहरों से कट चुका है। मुसलसल बस्तियां जो हैं वो यहाँ पर ज़ेर आब आ रही हैं। 1 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं। इंतज़ामिया की जानिब से एक बार फिर फ्लड अलर्ट जारी किया गया है। रेस्क्यू का अमला जो है वो यहाँ पर अलर्ट है और रेस्क्यू का अमला इवैक्यूएशन भी कर रहा है। जबकि इसके साथ साथ एक अहम बात ये भी है कि ये जो हेड तरीमू के मुकाम से आने वाला रैला तो तबाही मचा रहा है, जबकि हेड सिदनाई के मकाम से जो पानी का रैला अभी आ रहा है रावी का, जो माई सफूरा का पुल टूटने की वजह से वो भी ये जो शोरकोट के मुतादिद देहात हैं, मुतादिद देहात हैं। बिल्कुल रिदा, ऐसा ही है जो कि ज़ेर आब आए हुए हैं। सामिया सईद से उकाड़ा की क्या अस्पताल जाने की कोशिश करते हैं। सामिया आप बताइएगा, चूंकि हम ये देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ भी इवैक्यूएशन का जो अमल है वो मुकम्मल किया गया है। बताइएगा कितने मवेशी जिन्हें रेस्क्यू किया गया है और रिलीफ कैंप में क्या फील्ड अस्पताल भी कायम किए गए हैं, इस की भी कोई इतलात है? जी बिल्कुल शीरी, उकाड़ा को दरियाए सतलुज पहले ही बहुत मुतासर कर चुका है। दरियाए सतलुज में जैसे ही ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल हुई तो उससे करीबन 90 मौजाजात मुतासर हुए। लेकिन साथ ही साथ उकाड़ा की एक एक्सक्लूसिव जो बात है वो ये है कि दरियाए रावी भी जो है उकाड़ा की मुख्तलिफ तहसीलों को जो है वो मुतासर करता है, जिसमें 46 मौजाजात दरियाए रावी की वजह से और 90 से ज़ायद मौजाजात की वजह से मुतासर हुए। बड़ी तादाद में लोगों को रिलीफ कैंप्स में रखना पड़ा क्योंकि मुतासरीन की तादाद बहुत बड़ी थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर इवैक्यूएशन के अमल के दौरान मवेशी जो हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मवेशी मौजूद है। अगर मेरे रकब में भी आप देख रहे हो करीबन 60 से 70 मवेशी इस वक्त इस रिलीफ कैंप में मौजूद है। इसके साथ साथ 40 खैमे जो हैं यहाँ पर नस्ब हैं जिसमें फैमिलीज जो हैं वो रह रही हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर एक और बहुत बेहतर बात है वो ये है कि मेडिकल कैंप्स तो तकरीबन तमाम रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर फील्ड हॉस्पिटल जो है वो मौजूद है जिसमें बाकायदा तौर पर अल्ट्रासाउंड की और इस तरह की जो दीगर ब्लड प्रेशर और शुगर के टेस्ट हैं उनकी जो सहूलियात हैं वो मौजूद हैं। तो इवैक्यूएशन का अमल जो है वहाँ यहाँ पर अब एक दफ़ा फिर जो है इंतज़ामिया जो है वो सरगर्म होती हुई नज़र आती है। एसी और डीसीज़ भी यहाँ पर दौरे करते हुए नज़र आते हैं क्योंकि दरियाए सतलुज एक दफ़ा फिर बिफर आया है। इस वक्त भी 3,19,000 क्यूसेक का रैला जो है दरियाए सतलुज से गुजरा है, तो उसकी तैयारियों के पेश नज़र इस वक्त भी जो है गहमा गहमी हमें दिखाई देती है। इसके साथ साथ लोगों का ये कहना है कि हम यहाँ पर आ गए हैं, अच्छा खाना पीना है, सब ठीक है, लेकिन बार बार लोग अपने घरों की जानिब जाते हैं, देखते हैं और वो सूरत हाल देख के खासे परेशान होते हैं कि हम यहाँ पर आखिर कब तक रह सकते हैं। तो हुकूमत से वो बार बार यही अपील करते हुए दिखाई देते हैं कि अब जो उनका नुकसान हुआ है उसके बारे में भी कोई मौसर जो हिकमत अमली है उसको अपनाई जाए ताकि लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों की जानिब शिफ्ट होना शुरू हों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उन्हें करीबन 7 से 8 दिन तो कम वेश हो चुके हैं। तो यहाँ पर उकाड़ा की सूरत हाल इसी तरह एक दफ़ा फिर से दरियाए सतलुज बिफरने लगा है। यहाँ पर रिलीफ की जो सरगर्मियाँ हैं वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सामिया, लोग मुड़ मुड़ के अपने आशियाने को देख रहे हैं कि कब हम वापस लौटें अपने घरों को। कुछ यही सूरत हाल वेलरिंग से जानने की भी कोशिश करते हैं। वेलरिंग, आप बताइएगा यहाँ पर मुतासरीन क्या कह रहे हैं, ख़वातीन किस हद तक परेशान नजर आ रही हैं, क्योंकि दरिया सतलुज में भी काफ़ी सैलाबी सूरत हाल है जो कि शिद्दत इख्तियार कर गई है। वेलरिंग जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि दरियाई सतलुज के अंदर जो है वो सैलाबी सूरत हाल है जिसके पेश नज़र जो है वो 15,000 से ज़ायद जो यहाँ के जो शहरी थे वो नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि 18 से यहाँ के जो गांव थे वो मुतासिर हुए हैं और ज़ेर आब आ गए हैं। इस वक्त मैं एक रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ और हमारे साथ एक बुजुर्ग खातून मौजूद है, उनसे भी मज़ीद जानते हैं कि उनका क्या नुकसान हुआ, क्योंकि वो खुद एक खातून होते हुए अपनी एक दुकान चला रही थी, तो उनसे भी मज़ीद बात करते हैं। जी बताइएगा क्या नुकसान हुआ आपका? ये असं दुकान चलाते सा परसों की, तो उन्हें तेल वगैरह पेट्रोल हर चीज़ बोतल रखिया सी, सब कुछ सलाब आई है तो सब कुछ रुड़ गया, मंजियां वगैरह भी सब कुछ रुड़ गया। साढ़े पानी बहुत ज़्यादा हो गया सी ते असीं संभाल नहीं सके,
ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ के ਤੇ ਸੁੱਕੀ जगह चले गए। उतो कल लंच गई तो जी, जैसे कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि हमारी एक ही दुकान थी जिससे हमारा रोजगार आता था और वो भी पानी की नजर हो गया है। जबकि इनकी तो आपको मैंने बात बता दी, लेकिन यहाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। समा बन रहा है इन मुतासरा खातून की आवाज़, समा मुतासरीन की आवाज़ कोशिश पूरी कर रहा है समा, और समा के रिपोर्टर्स का जाल आप देख सकते हैं कि अरबाब इख्तियार तक इनके जो कंसर्न है वो पहुँचा सकें। मुकरम, आपकी जानिब बढ़ते हैं, आप बताइएगा, चूँकि अगर हम बात करें यहाँ पर बस्ती शेरशाह की तो 2000 से ज़ायद घर तबाह हुए हैं, कुछ ये इतलात हैं, तो ज़मीनी रास्ते भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरिया चनाब में जो पानी की सैलाब की जो है वो इस वक्त संगीन सूरत हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती शेरशाह में और यहाँ पर जो है पानी ने हर तरफ तबाही मचा दी है। 2000 से ज़ायद घर जो हैं वो पानी की जद में आ चुके हैं और पानी जो है यहाँ पर सैलाब जो है वो अचानक से ही जो है वो आया। लोग अपने घरों में मौजूद थे, मामूलात ज़िंदगी कर रहे थे, अक्सर और बेशतर लोग सोए हुए थे। अचानक से 3 से 4 फुट पानी का बहाव आया, जो कि इस वक्त तक 10 से 12 फुट तक पानी। जी बिल्कुल, हर चीज़ इस वक्त जो है वो सैलाबी पानी की नज़र हुई भी है। मजमूई तौर पर ये सूरत हाल है और कुछ यही ख़बरें हैं जो कि हम तक मौसूल हो रही हैं, और ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है वो भी हम बता रहे हैं समा के नाज़रीन तक, और जो मुतासरीन की आवाज़ है वो भी समा लम्हा बलम्हा अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। मकसूद चौहान से बात करते हैं। मकसूद चौहान, चूँकि दरियाए चनाब की अगर हम बात करें तो वहाँ भी सूरत हाल काफ़ी संगीन है। बताइएगा कितने देहात हैं जो कि मुतासर हुए हैं और कितने मुतासरीन हैं जिनकी नकल मकानी का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, वक्त गुजरने के साथ साथ दरिया चनाब जो है वो संगीन सूरत अख्तियार करता जा रहा है। मैं तो मौजूद हूँ मुल्तान के गरेवाला के मकाम पर, जिसको अकबर फ्लड बंद भी कहा जाता है। यहाँ पर पानी की जो सतह है वो मामूली तौर पर समंदर के लिहाज से मामूली तौर पर कम देखी गई है, 413.60 पर आ गई है। लेकिन हेड त्रिमू से जो आने वाला एक बड़ा रेला है जिसका बताया जा रहा है कि 3,22,454 क्यूसिक का जो पानी है वो इस दरिया चनाब में शामिल होगा, हेड मोहम्मद वाला के मकाम से गुजरेगा, जो एक बड़ी तबाही का जो है सबब बन सकता है। इसी हवाले से जो कबीर वाला से लेकर रहीम यार खान तक 150 किलोमीटर की ये दरियाई बेल्ट है, जिसमें 140 मवाज़ियात आते हैं और 50 से ज़ायद मवाज़ियात जो है इस सैलाबी रेले की वजह से मुतासर हुए हैं। और इस वक्त हेड मोहम्मद के मकाम से 5.25 लाख क्यूसिक का जो रेला है वो गुजर रहा है, जिसके बायस जो मुतअद्दिद बस्तियाँ हैं, आम के बागात हैं, फसलात हैं, वो मुतासिर हुई हैं। और इंतज़ामिया की जानिब से अब तक 5 लाख से ज़ायद जो लोग हैं मुतासरीन हैं उनका इनखला कर लिया गया है। 4.5 लाख से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। इसी हवाले से जो हेड त्रिमू से आने वाला रेला है उसके लिए इंतज़ामिया मुतहरिक है और तमाम तर इक़दाम जो हैं उनकी जानिब से वो भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, इंतज़ामिया मुतहरिक है। बहुत शुक्रिया नुमाइंदगान जो कि मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से, दूर अफ्तादा इलाकों से भी हमारे साथ मौजूद हैं। लम्हा ब लम्हा जो भी सूरत हाल है उससे समा के नाज़रीन को मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं।